हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, खास करके पश्च मस्तिष्क के विषय में। पश्च मस्तिष्क से भी पहले मैंने बताया था आपको प्रमस्तिष्क में। टोटल 3 प्रकार के मस्तिष्क की चर्चा किया था मैंने, जो रंग, रूप, स्वाद और गंध की चर्चा हुआ था। चारों प्रकार की जो है बातें आपको एक साथ मैंने लेकर आया था। खास करके प्रमस्तिष्क में स्वाद, गंध, स्पर्श, रंग, रूप, स्पर्श। लेकिन पश्च मस्तिष्क में क्या बताए थे? डर, भय, संकुचन, इसके साथ साथ किसी बातों को कंट्रोल करने की क्षमता यानी नियंत्रण एवं समन्वय की भी मैंने चर्चा किया था। आज जो है मुख्य रूप से जो है आपका मस्तिष्क का तीसरा भाग है आपका मेडुला ऑबलांगेटा। जो ये तीनों है अर्थात तीसरा पर्सन पर हम चल रहे हैं। तो ये जो है अलग अलग डिजीज पर अलग अलग नियंत्रण किस प्रकार से होगा, इस पर फोकस करना बेहद जरूरी है। आज जो हम बताएंगे इससे लगभग 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल एग्जाम में। तो आप एक भी बात को मिस ना कीजिएगा। पूरा मस्तिष्क का जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मस्तिष्क का हर वीडियो को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो को अच्छा से देखेंगे। अब सोचेंगे ये केवल देख लेंगे तो समझ में आएगा, तो फिर बेकार है, वीडियो देखना ही बेकार है। आपको तीनों वीडियो कम से कम पूरा देखना पड़ेगा, तब जाकर के समझ आएगा कि मस्तिष्क के प्रकार कितने और क्या काम कब होता है, कैसे आदमी को डर, भय उत्पन्न होता है या कोई ढीठ हो जाता है, कैसे। इन सारे चीजों का जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो शॉर्ट फॉर्म में लेकर चल रहे हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क का जो है मेरा खोपड़ी, मस्तिष्क का आधार यह भाग यानी कि आधा भाग 3 भागों में बांटा गया। अग्र आगे वाला, पश्च पीछे वाला, मध्य बीच वाला। तो जो आधा यानी कि बीच से थोड़ा सा अधिक लिया जाए तो आधारीय भाग जो मेरुरज्जु। मैंने आपको मेरुरज्जु के विषय में पहले बहुत सारा बातें बताया हूं कि मेरुरज्जु क्या है, मेरुरज्जु के कार्य क्या है, और भी हम मेरुरज्जु के विषय में बताएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे मेरुरज्जु क्या। लेकिन यहाँ पर इतना जान लीजिए कि मेरुरज्जु से क्या होता है, जुड़ा होता है। मेरुरज्जु का मुख्य रूप से मेडुला। मेडुला मतलब क्या? वही पश्च मस्तिष्क यानी मेडुला। पश्च मस्तिष्क में जो है मेडुला का फंक्शन रहता है। यह जो मेडुला ऑबलांगेटा मुख्य रूप से क्या कहलाता है? तो ये जो है हमारे संकुचन को किस प्रकार प्रभावित करता है, यानी भयभीत कोई हो जाता है, कोई हताश हो जाता है, डर जाता है। आखिर क्यों भाई? इसका कहीं ना कहीं कारण है कि एक बैग घबरा जाना, अचानक किसी चीज से पल्ला पड़ना, एक बैग देख लेना। ना देखते हैं बड़े बड़े अधिकारी, खूब बुराट सब रहता है, एकदम छोटा लेखा सब बड़े बड़े अधिकारी नहीं, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है, सोचने समझने की ताकत को कितना डेवलप किया जाए, इसके लिए थोड़ा समय लगता है, नहीं तो एकदम हवा करके कुछ कर देगा। करेजा पश्च मस्तिष्क की सतह पर होता है। पश्च मस्तिष्क क्या है? पश्च मस्तिष्क मैंने पिछला वीडियो में भी बताया, ये पश्च मस्तिष्क से जड़ क्या रहता है, सतह पर होता है। यानी कि 2 दीवारें लेयर जो बना हुआ रहता है, एक पिछला दीवार, दूसरा अगला दीवार, दोनों एक दूसरे से क्या है, कन्वर्ट किया हुआ रहता है। इस प्रकार मेरा ब्रेन भी काम करता है। पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, ये तीनों चलते रहता है। जो हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण, श्वसन, लार का स्राव एवं निगलने की क्रियाओं का नियमन करता है। जब हम कोई चीज को ग्रहण करते हैं, बड़ा एकदम स्वाद, आहा कितना टेस्ट लगा। इसका टेस्ट लगने कहीं ना कहीं कारण क्या है कि हमारे जीभा में जो है क्या है, स्वाद कनिकाएं पाई जाती। स्वाद कनिकाओं का कहीं ना कहीं सिस्टम जुड़ा हुआ किससे? तो स्वाद कनिकाओं का जो जुड़ा हुआ है फंक्शन हमारे बुद्धि से। तभी तो पता चलता है कि मीठा लगा, कि तीखा लगा, कड़वा लगा। इन सारी चीजों कहीं ना कहीं संपर्क जुड़ा हुआ है, तब जाकर के अनुभूति। लेकिन इसमें ले लिया जाए थोड़ा मैंडलेट आदमी को, दिवाली आदमी को, पागल आदमी को, उनको स्वाद से मतलब नहीं, जो मिला धाके खींच लिया, क्योंकि उसको स्वाद से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसको स्वाद का पता ही नहीं चलता है। अब इसका मतलब ये नहीं उसमें स्वाद कनिका नहीं, स्वाद कनिका है, लेकिन स्वाद कनिका जो अपना मैसेज जिसको देता है वह काम करना बंद कर दिया, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। बुद्धि भ्रष्ट कब होता है? नशेड़ी जब अधिक से नशा करने लगे तो उसका जो है पश्च मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। हो सके तो उनको और भी सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह भी होता है। तो निगलने की क्रिया नियमन करता है। हम लोग निगलते हैं तो पहले तोड़ते हैं, निगलने से पहले क्या करते हैं,
चबाते हैं, मही की पीसने की तरह कर देते हैं। लेकिन जानवर क्या करता है, जानवर डायरेक्ट पहले निगलता है। जानवर के कांटा में जो दांत होता है, दांत में कुछ कांटा पायता है, उसमें स्वाद कनिका नहीं बल्कि उसमें जाइगोट जैसे पाया जाता है और माल्टोज के माध्यम से वह पचाता है भोजन को। पहले वो क्या करेगा, पहले खींचेगा, खींचने के बाद आराम से शांति से बैठ जाएगा, फिर मुंह से बाहर निकाल करके जुगाली करता है, यानी पागुर भी हम लोग जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं। पहले काम पहले खींचने का यानी निगलना, लेकिन हम लोग निगलने से पहले क्या करते हैं, मुख गुहा के माध्यम से दांतों के सहायता से हम उसको पहले पीसते हैं और पीसने के बाद फिर निगलते हैं। और हमारा जो लार श्राव ग्रंथि होता है, लार में भोजन जब मिलता है तो स्वाद की अनुभूति होती है। लार श्राव कहां से होता है, तो स्वाद कनिका से लार ग्रंथि निकलती है, क्योंकि स्वाद कनिका में लार ग्रंथि का परत पड़ा हुआ है, उसी से लार क्या होता है, निर्माण होता है। तरैया प्रतिवर्ती क्रियाओं एवं अनुदैक्षिक गतियों का नियंत्रण करता है, यानी कि डर, भय, गुस्सा, तामस को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। या कोई आदमी एक बार औगता जाता है, ये सब का कंट्रोल कहीं ना कहीं करने का काम कौन करता है, तो यही करता है। अब देखिए मानव मस्तिष्क के कार्य। मानव मस्तिष्क का काम अनेक सारा है। किसी को अपने बस में करना या अपने आप को धैर्य खो देना, ये सबसे बड़ी चीज होती है मानव मस्तिष्क का। मानव मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेगों का ग्रहण करता है। हमने आपको बताया था जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, विद्युत धारा, तो आवेग क्या है, आवेग और संवेग। हमारे शरीर में आवेग एक प्रकार नस के द्वारा होता है। जिस प्रकार विद्युत प्रवाहित करने के लिए हमको वायर की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार हम अपने शरीर के एक एक भागों तक क्या करते हैं, हम ब्लड को, रुधिर को पहुंचाते हैं। तो कैसे पहुंचाते हैं, इसके लिए हमें शोषण क्रिया करना पड़ता है। शोषण क्रिया हम अपने इच्छा से नहीं कर सकते हैं, ना ही रोक सकते हैं। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो यह उसकी मूर्खता है। सांस को रोकेंगे, जितना सांस है वो फिक्स है, इतना सांस लेना है, जब मरना रहेगा तब मर जाएगा आदमी। जिस दिन पूरा हो जाए कोटा, उस दिन कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब क्या है, एक कन्वर्ट बांधा हुआ, कितना हम सांस लेंगे, कितना छोड़ेंगे। जब सांस तेज होने लगे, इसका मतलब अब दिन पूरा होने वाला है, ये भी संकेत आ जाता है मृत्यु का। कहेंगे एवं ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करता है। हमारे शरीर में जो रुधिर रहते हैं, दो तरह के रुधिर, यानी कि एक शुद्ध रुधिर, दूसरा अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर में हम बताए भी आपको कि जब ब्लड ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए या फिर कोई अवशिष्ट अवांछनीय पदार्थों के संपर्क में आ जाता है तो वह क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन वही ऑक्सीजन हो करके, फिल्टर हो करके, सीधा समझे, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और फिल्टर हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यह हमारा, अब बताइए कि क्या पुरुषों में भी मासिक रजो धर्म होता है? नहीं होता है, क्योंकि पुरुष का जो है वह ऐसा सिस्टम प्रकृति ने बना दिया कि जितना गंदा खून है वह किसी ना किसी माध्यम से फिल्टर होकर के सही हो जाता है। मानव का जो परिसंचरण तंत्र है, मानव का दोहरी परिसंचरण तंत्र है, उसका ब्लड 2 बार साफ होता है। यह ग्रहण किए गए आवेगों को प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से पेशियों और ग्रंथियों में क्या करता है, भेजता है। पहले सारा बात को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना, किसको दबा के रखना है, सारा बात स्टोर करके रखेगा। सारा मैसेज एक एक करके क्या करेगा, बुद्धि को देगा। फिर बुद्धि जब सारा बात समझ लेगा, बुद्धि फिर कहेगा अब भाई तुम बको, जो बकना है बक दो। तो फिर बोलने की भी हमको क्या करती है, अनुभूति प्राप्त हो जाती। कहीं ना कहीं तंत्रिकाओं के माध्यम से ही, अगर तंत्रिका ना रहे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। कह कि जिसके फलस्वरूप अनुक्रिया होती है। अनुक्रिया मतलब बार बार वही क्रिया हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम अब कम दिन के ही काम करने वाले हैं। कब कह दे जय श्री राम, जय बजरंगबली, कहानी खत्म हो सकता है। इसलिए इसको संचालित, कोई आदमी देखे होंगे कि काफी हिस्ट पुष्ट रहता है लेकिन वो बूढ़ा है। इसका कारण क्या है, उसका जो है तंत्रिकाओं में काफी संवेदनाएं होती है, ताजगी भरा हुआ है। इसका कारण वो अपना जो है ब्लड सर्कुलेट को अच्छा से चला रहा है, खूब मेहनत कर रहा है। तभी
संवेदित अंगों से जो उद्दीपन प्राप्त होता है, संवेदी अंग मतलब संवेदना, मैसेज देने का काम। जिस प्रकार आप लोग लजवंती का पेड़ देखे होंगे जिसको छुई में बोलते हैं, उसमें उद्दीपन की क्रिया सबसे अधिक पाया जाता है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने संवेदी क्रियाओं का अध्ययन किया था छुई के पौधों से ही। जब हम उसको छूते हैं तो वह सूट कर जाता है, फिर कुछ देर के बाद वह अपने आप फैल जाता है। मानव के शरीर में भी उद्दीपन है, जैसे किसी को काफी गुदगुदी लगना, खसखसा होना, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा हंसी आना, इस सारा बात कहीं ना कहीं क्या है, संवेदी अंगों से ही उद्दीपन प्राप्त होता है। और कोई कोई ऐसा होता है, कोई कितनों हंसे वो हंसने वाला नहीं व्यक्ति है, ऐसा भी पाया जाता है। और उनके शारीरिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, मतलब उसको कंट्रोल भी करने का काम करता है, और कंट्रोल कभी कभी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो ये होता है यह सभी प्रकार की ज्ञान एवं चेतना संबंधित सूचनाओं का संग्रह करता है। जितना मेन बात है, ज्ञान, चेतना, सूझबूझ, बुद्धि, विवेक, इस सबका स्टोर कहीं ना कहीं कौन करता है, तो यही करता है। इतना तक ही नहीं, ये जो है हमारे विपरीत और अनुविपरीत होने वाले घटनाओं का भी संकेत कर देता है। कभी कभी कोई व्यक्ति देखे होंगे कि अपनी चेतना से कुछ बात बोल देगा, वैसा घटना घट जाता है। भविष्य में कह देगा तू नहीं कर पाएगा, तो शायद ऐसा भी होता, कभी कभी नहीं हो पाता है। लेकिन हालांकि सब पर विश्वास करने लायक बातें नहीं होती है। तदनुसार व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। व्यक्ति जो है ना कोई बनता है ना बिगाड़ता है, वह खुद बनता है, खुद बिगड़ता है। इसका परिणाम क्या होता है, आपको रास्ता तय करना है, आप किस परिस्थिति पर अपना ब्रेन को ले जा रहे हैं। 3 तरह के बुद्धि दिया है, तीनों को आप मेहनत करके खटा सकते हैं। तीनों का 3 काम, 3 सिस्टम, 3 तरीका बता दिया कि किससे स्पर्श होगा, किस पर हमारा अट्रैक्शन होगा, कौन अट्रैक्शन को रोकेगा, किससे धनार्जन की बुद्धि फैलेगी, किससे हमारे शरीर की सुरक्षा हो। हर तरह की बातें हमारा दिमाग ही क्या करता है, संश्लेषित करता है, कहीं ना कहीं समन्वय करने का काम यह पूर्ण रूप से करता है। तो आज का टॉपिक में पूरा क्या हुआ कि हमने मस्तिष्क के तीनों प्रकार को आपको एक एक वीडियो करके समझा दिया है, खत्म हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के हम आएंगे वो चलेंगे लेकर के खास करके मेरु रज्जु का क्लास, एक क्लास और मेरु रज्जु का देंगे, जो आप पूरी तरह से मेरु रज्जु समझ जाएगा आखिर मेरु रज्जु क्या है।